न्यूज में आपका साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक खबर हम आपको देंगे। आज की सबसे बड़ी और दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए सबसे बुरी खबर। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार चोट लगने की वजह से फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। कोलंबिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेमार की रीढ़ की हड्डी के जोड़ में फ्रैक्चर हो गया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले के 88वें मिनट में नेमार को चोट लगी, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। आशंका जताई जा रही है कि नेमार कई महीनों तक फुटबॉल से बाहर रहेंगे। इस वर्ल्ड कप में नेमार ने अभी तक कुल 4 गोल किए हैं और वो गोल्डन बूट की रेस में दूसरे नंबर पर थे। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी नेमार के दाएं घुटने में ही चोट लगी थी, जिस वजह से वो 2 दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले से ठीक 24 दिन पहले ही नेमार फिट हुए थे। देर रात क्वार्टर फाइनल खेले गए मुकाबले में ब्राजील ने कोलंबिया को 2-1 से हरा दिया। ब्राजील की तरफ से 7वें मिनट में कप्तान थियागो सिल्वा और 69वें मिनट में डेविड लुइस ने शानदार गोल किए। वहीं कोलंबिया की तरफ से एकमात्र गोल 79वें मिनट में पेनल्टी किक से जेम्स रोड्रिगेज ने किया। कल रात खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को 1-0 से हरा दिया। जर्मनी की तरफ से 17वें मिनट में मैट्स हमेल्स ने गोल दागा। अब 8 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल में जर्मनी का मुकाबला ब्राजील से होगा। और अब खबरें इराक से लौट रही भारतीय नर्सों की। इराक में आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे में फंसी 40 भारतीय नर्सें आज भारत लौट रही हैं। इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करगिल से नर्सों को लेकर चला एयर इंडिया का विमान मुंबई के से दोपहर 12 बजे कोची एयरपोर्ट उतरेगा। 40 नर्सों के साथ विमान में 70 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं, अभी इराक फंसे हुए थे। देर रात इराक के एरबिल शहर से एयर इंडिया का विमान नर्सों को लेकर कोची के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एसके सिन्हा एयर इंडिया का विमान लेकर एयरबेल पहुंचे थे। इससे पहले आतंकी संगठन आईएसआईएस ने सभी नर्सों को रिहा कर वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। बंधक बनी नर्सों ने खुद अपने परिवार वालों को संपर्क कर बताया कि उन्हें आतंकियों ने एयरबेल एयरपोर्ट जाने को कहा था। भारतीय दूतावास ने इराक में फंसे 31 और भारतीयों को भारत भेजने का इंतजाम कर दिया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर इंडिया न्यूज से इन लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। ये लोग पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं। इलाहाबाद का एक परिवार भी इराक में दहशतगर्दी के माहौल के बीच सुरक्षित अपने घर लौट आया। परिवार के तीनों लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे। तीनों के मुताबिक जो इराक में उन्होंने देखा उसे वो पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। अब खबरें ब्रिटिश इंटर नेस्वाडिया विवाद की। नेस्वाडिया की तरफ से गवाहों के बयान आप पुलिस आज दर्ज करेगी। पिछले दिनों नेस ने चिट्ठी लिखकर 9 गवाहों के नाम मरीन ड्राइव पुलिस को दिए थे। किंग्स 11 पंजाब के अधिकारी तारा शर्मा की के बाद नेस्वाडिया की मुश्किलें बढ़ना तय है। अपने बयान में तारा ने प्रीति के आरोपों को सही बताते हुए कहा कि उन्हें नेस और प्रीति जिंटा को झगड़ते देखा था। पंजाब किंग्स 11 की हॉस्पिटलिटी हेड तारा शर्मा 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थी, जहां नेस प्रीति का विवाद हुआ था। तारा टीम के लिए सीट का इंतजाम की है। बताया जाता है कि प्रीति से पहले नेस ने तारा से ही झगड़ा किया था। मुंबई में ऑटो किराया महंगा हो सकता है। किराया बढ़ाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुमति मांगी गई है। हाईकोर्ट से इजाजत मिलने पर ऑटो का किराया 2 रुपए बढ़ जाएगा। अभी ऑटो का न्यूनतम किराया 15 रुपए, बढ़ने के बाद 17 रुपए हो जाएगा। अब खबरें मुरादाबाद में मचे महाभारत की। मुरादाबाद में कल रेलवे ट्रैक पर हुए बवाल में वहां के डीएम की आंख की रोशनी जाने की खबर है। गांव वालों की ओर से फेंका गया एक पत्थर सीधे डीएम की आंख पर आंख लगा। इसके बाद डीएम ट्रैक पर गिर पड़े। घायल डीएम को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया था। दोपहर तक उन्हें चेन्नई के शंकर नेत्र चिकित्सालय ले जाया जाएगा, जहां उनका ऑपरेशन होगा। इससे पहले कल यूपी के मुरादाबाद के कांठ इलाके में जमकर बवाल हुआ। अभी भी इलाके में कर्फ्यू लगा है। कल हरिद्वार रेलवे मार्ग जाम कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस आज जमकर झड़प हुई। हरिद्वार रेल ट्रैक पर प्रदर्शन के लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू हुआ। दरअसल एक धार्मिक स्थल में लाउड स्पीकर को लेकर छिड़े विवाद पर कांठ में महापंचायत होने वाली थी। मुरादाबाद में होने वाली महापंचायत को बैन कर प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। लेकिन जिद पर अड़ी बीजेपी ने माहौल की फिक्र किए बिना पुलिस को निशाने पर लिया। मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले जाने के बाद पथराव शुरू हुआ। भारी पथराव में मुरादाबाद के डीएम चंद्रकांत और एसपी धर्मवीर बुरी तरह से घायल हो। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन लोग रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार ही नहीं थे। मुरादाबाद के कांठ रेलवे स्टेशन पर लोगों ने इस कदर पथराव शुरू कर दिया कि एक बार पुलिस को भी उल्टे भागना पड़ा। मुरादाबाद में महापंचायत में शामिल होने जा रहा बीजेपी विधायक संगीत सोम को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया है।
मुरादाबाद के काट में महापंचायत में पहुंचने से पहले अमरोहा से बीजेपी सांसद कुंवर सिंह कंवर को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इसके साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं को भी महापंचायत में जाने से रोक दिया है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर डी के शाकल्ले ने अपने घर पीछे बने बगीचे में केरोसिन का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। डॉक्टर डी शाकल्ले को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस डॉक्टर शाकल्ले की मौत को संदिग्ध बता रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की मौत पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि इस मौत का संबंध व्यापम घोटाले से हो सकता है। कांग्रेस डीन की मौत की सीबीआई जांच की मांग करेगी। दरअसल डॉक्टर शाकल्ले के डी के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अब तक 93 फर्जी डॉक्टर बर्खास्त किए जा चुके हैं। इन सभी के तार व्यापम घोटाले से जुड़े बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन मामलों को लेकर डॉक्टर शाकल्ले पर भारी दबाव था। अब क्राइम की बड़ी खबरें। दिल्ली के जगतपुरी में एक एक्ट्रेस को शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित लड़की का मेडिकल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराया गया, जहां डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि कर दी। आरोपी के नाम विपुल जुनेजा। विपुल एक फार्मा हेल्थ केयर कंपनी एडिशनल सेल्स मैनेजर है। पीड़ित दिल्ली साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर की रहने वाली है। लड़की का आरोप है कि उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाया गया। दिल्ली से गाजियाबाद में 12 साल की एक लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अश्लील फिल्में दिखाकर उससे रेप करता था। विरोध करने पर आरोप नाबालिग लड़की के साथ मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म अश्लील एमएमएस बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला प्रतापगढ़ के सर्वोदय इंटर कॉलेज का आरोप है कि यहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर ने 3 दिन बंधक बनाकर छात्रा से दुराचार किया। अश्लील एमएमएस बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली के मुनीरका मंच लेने के लिए लड़की को गले पर चाकू मारकर घायल कर दिया। सिरफिरा आशिक लड़की से प्यार करने का दावा करता था, लेकिन लड़की ने उसे मना कर दिया था। जिससे नाराज होकर सनकी आशिक ने गले पर चाकू से 10 से ज्यादा वार किए। लड़की के परिवार वाले पहले लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करा चुके थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लड़का पहले भी लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकने और ब्लेड से वार करने की धमकी दे चुका था। लड़की अंत के ट्रॉमा सेंटर में गंभीर हालत में भर्ती है, जबकि सिरफिरे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के दुर्गुजयगंज इलाके में एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में घर के अंदर बेड पर मिली। मृतक महिला के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के कारण उसे मार डाला। पुलिस दहेज हत्या का मामला दर्ज कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूर्या बिहार में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 7 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। आरोप है कि पति और पत्नी मिलकर सेक्स रैकेट चला रहे थे। महिला ने अपनी गलती मान ली है। मेरठ के नायर निकेतन में लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। यह खुलासा वहां रहने वाली एक लड़की ने किया है। दिल्ली के सीलमपुर में रोड रेज में 2 बाइक सवार ने एक शख्स की आंख फोड़ दी। पीड़ित महेंद्र अपनी प्लास्टिक की दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। उसी समय रास्ते में 2 बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार को गोली मार दी। घायल बाइक सवार अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस चौकी के सामने दिन दहाड़े एक वकील की हत्या हो गई। वारदात के बाद गुस्साए वकीलों ने NH 28 पर जाकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कसे थाने के दरोगा की इस मर्डर में मिली भगत है, क्योंकि वारदात से 2 दिन पहले उन्होंने वकील की हत्या की आशंका जताई थी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है। दिल्ली के सुल्तानपुरी मेट्रो स्टेशन पास कार में लाश मिलने से सिलसिले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बुधवार को सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास कार में एक शख्स का संदिग्ध हालत में शव मिला था। गुजरात के अहमदाबाद में 4 स्कूली छात्र साबरमती नदी में डूब गए। सभी छात्र के शव निकाल लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कुल 6 छात्र अपनी ट्यूशन छोड़ नदी पर सैर सपाटे के लिए गए थे, जिसमें से 4 की डूबकर मौत हो गई। सरस्वती स्कूल में पढ़ने वाले इन छात्रों के नाम संदीप दरबार, पार्थ देसाई, केयूर चौधरी और अजय परमार है। पुलिस के मुताबिक इन 6 में से 1 छात्र नदी में उतरा और डूबने लगा, जिसे बचाने गए बाकी 5 में से 3 छात्र भी डूब गए। पुलिस के मुताबिक वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने 2 छात्रों को बचा लिया, लेकिन वो बाकी 4 को नहीं बचा पाया।
प्याज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक हिंदी अखबार के मुताबिक देश में प्याज का सिर्फ 24 लाख टन का ही स्टॉक बचा है। अखबार के मुताबिक हर महीने प्याज की डिमांड 11 से 12 लाख टन है। मतलब देश की जरूरत के हिसाब से सिर्फ 2 महीने का ही प्याज बचा है। बाजार में प्याज की असली फसल सितंबर के आखिर तक ही आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बीच 1 महीना संकट वाला होगा। खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक इस बार खरीफ की फसल आने में थोड़ी देर हो सकती है। इस बार खरीफ की फसल सितंबर के पहले हफ्ते के बजाय आखिरी हफ्ते में ही मार्केट में आ पाएगी। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस महीने की आखिर तक स्थिति को देखने के बाद सरकार प्याज के इंपोर्ट पर फैसला ले सकती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रसोई गैस और केरोसिन की कीमतों में फिलहाल किसी भी तरह के इजाफे से इनकार किया है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति महीने की वृद्धि जारी रहेगी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार उपभोक्ता के हित को देखकर अपनी नीतियों को अंतिम रूप देगी। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी पेट्रोलियम मंत्रालय क्रेडिट विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को सीसीपीए के पास भेजेगा। इस बार रसोई गैस सिलेंडर और केरोसिन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव के मुताबिक सिलेंडर के दाम 250 रुपए और केरोसिन तेल की कीमत 4 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की बात कही गई है। महंगाई पर मोदी सरकार का चौंकाने वाला बयान सामने आया। केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ने की 4 बड़ी वजहें बताई। केंद्र के मुताबिक पहली वजह लोगों के खाने पीने की आदत बदली है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। मोदी सरकार के मुताबिक लोगों की आमदनी बढ़ी है, इसलिए भी महंगाई बढ़ी है। मोदी सरकार ने देश की बढ़ती आबादी को भी महंगाई बढ़ने की तीसरी वजह बताया। साथ ही मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ने की चौथी वजह मनरेगा को बताया। राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जमाखोरों पर लगाम लगाना जरूरी है। जेटली ने कहा कि जमाखोरी के चलते जुलाई से दिसंबर के बीच कई चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश में अनाज का भारी भार है। लेकिन पासवान ने भी माना जमाखोरी के बढ़ चलते कीमतें बढ़ी। साथ ही उन्होंने जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाने की बात कही। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाने में केंद्र सरकार नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्षी नेता का पद नहीं दिए जाने पर तेवर खड़े करने का संकेत दिया। कांग्रेस मामले को कोर्ट में ले जा सकती है। कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि लोकसभा स्पीकर उन्हें विपक्ष का पद नहीं देती है तो वो कोर्ट जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने कोर्ट जाने से पहले लोकसभा स्पीकर के फैसले के इंतजार के संकेत दिए। रविवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के चीफ व्हिप ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। लोकसभा में सीटों को बंटवारे के लिए सरकार सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इससे पहले लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार से पहली पंक्ति में बैठने के लिए और सीटें मांगी हैं। फिलहाल कांग्रेस को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 2 सीटें मिली हैं। सरकार अगर कांग्रेस की बात मानती है तो उसे अपने 2 बड़े नेताओं को पीछे बिठाना होगा। सीटों के बंटवारे में एसपी भी आगे बैठकर लेकर मुसीबत खड़ी कर सकती है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि अगर कांग्रेस 144 सीट नहीं देगी तो एनसीपी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा सीटें आई हैं, इसलिए वो विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मांग रही है। एनसीपी का कहना है कि कांग्रेस इसी तर्क पर पहले कम सीटें दिया करती थी। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अब ये तय करेगी कि दिल्ली विधानसभा भंग की जाए या नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की विधानसभा भंग करने की अर्जी की सुनवाई पर जज ने मामला संविधान पीठ को भेज दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से कहा गया कि अभी दिल्ली में चुनाव का सही समय नहीं है और उपराज्यपाल के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। उधर बीजेपी ने सुप्रीम में दिल्ली विधानसभा भंग करने का विरोध किया है। बीजेपी ने कहा कि हम उपराज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार 7 नए राज्यपालों की नियुक्ति करेगी। कल्याण सिंह का पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनना तय है, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा का पंजाब का राज्यपाल बनना लगभग तय है। और राजस्थान में कैलाश जोशी की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। बाकी 4 नामों पर भी अंतिम मुहर जल्द लगने वाली। गोवा के गवर्नर बीवी वांचू ने इस्तीफा दे दिया। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में सीबीआई ने वांचू से बतौर गवाह पूछताछ की थी। इसी के बाद मई 2012 में गोवा के राज्यपाल बनने वाले वांचू ने इस्तीफा दे दिया। गोवा के राज्यपाल के तौर पर वांचू का कार्यकाल 2017 में खत्म होने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कटरा उधमपुर रेलवे सेवा का उद्घाटन किया। पहली ट्रेन को श्री शक्ति एक्सप्रेस का नाम दिया गया। कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन के अंदर गए और व्यू का जायजा लिया।
जम्मू कश्मीर का सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह भी पीएम के साथ मौजूद थे। उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू हो जाने से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु अब सीधे कटरा पहुंचेंगे। पीएम ने इस मौके पर ऐलान कि कटरा जम्मू के बीच 3 लोकल ट्रेनें चलेंगी। बाद में देश भर से 6 ट्रेनें डायरेक्ट कटरा पहुंचेंगी। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी और पीएम उमर के बीच मनमुटाव भी दिखा। जब मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे तो उमर स्टेज पर नहीं आए। बाद में भाषण देने वाले मंच पर उमर और प्रधानमंत्री के साथ जाकर बैठे, लेकिन यहां भी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोमभाई मोदी ने अपने परिवार के साथ कल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। सोमभाई मोदी ने कहा कि मोदी कोई जादूगर नहीं है, उन्हें भी थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रमुख सुब्रत राय को पैरोल पर रिहा करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सारा सीए कोर्ट से रहम की गुजारिश करते हुए कहा था कि विदेशों की प्रॉपर्टी बेचने के लिए उन्हें 40 दिनों की पैरोल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सहारा चीफ को देश भर में की 9 संपत्तियों को बेचने की इजाजत दी थी। लेकिन सहारा की विदेश में 3 प्रॉपर्टी है और कोर्ट से इसे बेचने की इजाजत चाहते हैं। अब कोर्ट को इसका फैसला लेना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के पति सुनंदा पुष्कर की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस अर्जी में सुनंदा पुष्कर की हत्या में शशि थरूर की भूमिका की जांच की मांग की गई है। आगरा के थाना शाहगंज इलाके में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री मौजूद केमिकल के चलते आग तेजी से फैलती गई। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि जूता फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लखनऊ में पुलिस ने शातिर चोरों की गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गैंग के 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 3 लाख की ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ। ये लोग अब तक दर्जनों बड़ी चोरियां कर चुके हैं। लखनऊ में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 लुटेरों को 19 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। ये लुटेरे ट्रेन की खिड़की के पास मोबाइल फोन से बात कर यात्रियों से मोबाइल छीन लेते। यूपी के बिजनौर में एक पंचायत में युवाओं के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगाने का तुगलकी फरमान सुनाया। इसके लिए पंचायत ने युवाओं के प्यार में पड़कर घर से फरार होने की घटनाओं का हवाला दिया। फरमान न मानने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इस पंचायत के मुताबिक अब सिर्फ शादीशुदा बाहर पढ़ने वाले छात्र और नौकरी लड़कों को ही मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। फरीदाबाद में उत्कल एक्सप्रेस से कटकर एक शख्स की मौत हो गई। ट्रेन से उतरने की कोशिश में यह हादसा। यूपी के सिद्धार्थनगर में जहरीली चाय पीने से एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल चाय बनाते वक्त एक बच्ची ने चाय पत्ती समझकर कीटनाशक डाल दी। चाय को पीने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में 3 लोगों की मौत हो गई। एक का इलाज जारी है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुर में तेज रफ्तार मारुति वैन ने एक मासूम की जान ले ली। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला प्रशांत घर के बाहर कूड़ा फेंकने गया था, तभी वैन ने टक्कर मार दी। प्रशांत वैन के साथ 300 मीटर तक घिसटता चला गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी जब्त कर ली है। बिहार के जम्मू में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर हीरानाथ झा शहीद हो गए। मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब 2 घंटे तक गोलियां चली। पुलिस ने मौके से एक महिला समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से एक राइफल, एक देसी कट्टा, दर्जनों कारतूस और नक्सली वर्दी समेत बम बनाने का सामान बरामद किया। दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन में स्पेशल ट्रेन से अमरनाथ यात्रा से लौट रहे यात्रियों का ट्रेन में लाखों का सामान चोरी हो गया। मुसाफिरों ने 3 फर्जी टीटी को पकड़कर पहले उन्हें पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। 21 आरोपी में से 18 फरार हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक शख्स ने खुदकुशी करने के लिए पेशकश और कील निगल लिया। एमवाई अस्पताल में एक शख्स के दिल के बाईं और 4 साल से तीर फंसा हुआ मिला। अब डॉक्टरों की टीम दोनों का ऑपरेशन करेगी, जिससे पेट से किल और दिल का ऑपरेशन कर तीर निकाला जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अजमल खान तिब्बिया कॉलेज के प्रोफेसर नईम अहमद खान को खराब लीवर को दोबारा विकसित करने वाली दवा इजाद की है। प्रोफेसर नईम अहमद इस दवा का प्रयोग चूहों के साथ साथ इंसानों पर भी कर चुके हैं। फोन हैकिंग घोटाले में ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के पूर्व मीडिया सलाहकार एंडी कोल्सन को लंदन की कोर्ट ने 18 महीने की सजा सुनाई। टैब्लॉइड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बंद कराने वाले फोन हैकिंग घोटाले में कोल्सन के साथ टैब्लॉइड के 3 पूर्व कर्मियों को 6 महीने की सजा मिली है। मीडिया हैकिंग रूपर्ट मर्डॉक का टैब्लॉइड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने ब्रिटिश सामाजिक हस्तियों समेत कई लोगों के फोन हैक किए थे। इराक संकट पर अमेरिका ने कहा है कि इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर चुके आईएसआईएल से सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। अमेरिका ने कहा कि इराक में जल्द नई सरकार बननी चाहिए। इराक सैनिक आईएसआईएल के आतंकियों का सामना कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि रूस को युद्ध में तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। ओबामा ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से कहा, रूस यूक्रेन में तनाव कम नहीं करता तो अमेरिका और यूरोप को रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विचार करना चाहिए।
पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में चल रहे सैन्य अभियान की वजह से लगभग 5,70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। कराची हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के सैन्य अभियान में अब तक 386 आतंकवादी और 19 सैनिक मारे गए। चीन की यात्रा पर गए सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने चीनी अधिकारियों के साथ सीमा पर शांति, सीमा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है।